जय हिंद दोस्तों, मैं मंटू। आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल मंटू रियल वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जो माइनर एक्ट का है, कोटप्पा 2003। तो चलते हैं आज का, देखते हैं इसका पूरा नाम क्या है, जो कि बहुत बड़ा है। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन पर्दे और वितरण का विनियमन अधिनियम 2003। अब इंग्लिश में देखते हैं, कहता है द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003 और कोटप्पा 2003 शॉर्ट नाम है कोटप्पा 2003। ये भी एक एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर 72 के लिए या 72 के लिए। देखते हैं इसमें धारा, कुल धारा 33 है, कुल धारा 33 है। और ये कोटप्पा जो है लागू हुआ है 18/5/2004, 18/5/2004 मतलब 18 मई 2004। आपको एग्जाम के लिहाज से बताते रहे हैं पहले से भी कि आप लागू तिथि याद रखिएगा, और इसलिए भी ये लागू तिथि याद रखिएगा कि इसका देखिए अधिनियम ये बन तो गया था 2003 में, लेकिन लागू हुआ है 2004 में। अगर आपसे पूछ देगा तो कंफ्यूज कर देगा वहां कि आप 2003 मारेंगे कि 2004। आप अगर डेट याद नहीं रहेगा तो आप 2003 मार के आ जाएंगे, लेकिन आप इस डेट को याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है डेट से। अब कौन सा प्रश्न पूछ दिया जाएगा, किस अधिनियम का डेट पूछ दिया जाएगा, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन याद रखेंगे तो वहां आसानी होगा। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लास शुरू होते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चालू होता है। अब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहता है सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नियम, मतलब ये भी उतना ही बड़ा है लेकिन इसको शॉर्ट करके लिखा हूं, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नियम। ये अधिनियम और इसका ही नियम आया 2004 में। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नियम 2004 लागू हुआ है 1 मई 2004 को। तो एग्जाम के लिहाज से ये भी याद रखिएगा आप, क्या है कि इसी का ये अधिनियम का नियम है ये। फिर अगला पॉइंट है एक और अधिनियम आया 2019 में, देखते हैं वो क्या कहता है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम 2019। ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम आया 2019 को। इसका लागू तिथि है 5 दिसंबर 2019 को। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अधिनियम है, नहीं कुछ तो इसका नाम प्लस किस वर्ष आया और ये लागू तिथि क्या है। ये जो 2019 में आया है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम 2019, ये जरूर याद रखें। देखते हैं अगला पॉइंट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये अधिनियम जो लेटेस्ट आया है उसको मैं यहाँ मेंशन कर दिया हूँ। फिर अगला है सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिषेध नियम 2008। ये सार्वजनिक स्थानों पर जो धूम्रपान। फिर अगला पॉइंट कहता है इस अधिनियम के तहत लोक स्थान हो सकता है। इस अधिनियम के तहत कोटपा 2003 के तहत लोक स्थान क्या क्या हो सकता है।
एक देखिए रेस्टोरेंट हो सकता है, रेल प्रतीक्षालय हो सकता है, जो वेटिंग हॉल है, ऑडिटोरियम हो सकता है, स्कूल व कॉलेज हो सकता है। और अब अगला पॉइंट है कोटपा के तहत, ये जो है आपको सिगरेट एवं अन्य तंबाकू अधिनियम उत्पाद अधिनियम के तहत जो है कहता है, कोटपा के तहत उल्लंघन की दशा में तलाशी लेने का अधिकार को, इस अधिनियम में सीधी सी बात है तलाशी लेने का अधिकार किसे है, ये देखिए। एक में कहता है पुलिस अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी होगा जो रैंक एसआई रैंक के नीचे का नहीं होगा, मतलब एसआई या एसआई से ऊपर होगा। दूसरा कहता है राज्य या खाद्य या औषध प्रशासन का कोई अधिकारी होगा, जो राज्य सरकार का जो है खाद्य या औषध का जो है प्रशासन का कोई अधिकारी हो सकता है, इसमें तलाशी ले सकता है। तीसरा कहता है जिसे राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है। क्या किया गया? प्राधिकृत किया गया है। फिर अगला है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कहता है स्कूल और कॉलेजों या किसी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पाद या बिक्री पर प्रतिबंध है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर बाय द वे पूछ दे कि भाई कितना गज के अंदर जो है आप तंबाकू या बेच नहीं सकता है या उत्पाद नहीं कर सकता है, तो ये कम से कम आप 100 गज याद रखें। ये कुछ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन की ओर। अब शुरुआत करते हैं धारा से। धारा 1 देखिए, धारा 1 कहता है नाम, विस्तार और प्रारंभ तिथि जो होता है, धारा 1 कहता है। धारा 2 में इसमें परिभाषा नहीं दिया गया है, इसमें धारा 2 में परिभाषा नहीं दिया गया है। इसका धारा 2 देखते हैं। धारा 2 कहता है संघ द्वारा नियंत्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा। धारा 2 कहता है संघ द्वारा नियंत्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा। इसका परिभाषा धारा 3 में दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है उसको मेंशन किए यहां। धारा 3 में देखिए क्या कहता है। ए कहता है 3 के एम कहता है विज्ञापन, आप विज्ञापन नहीं दे सकते हैं इसका। 3 के बी कहता है सिगरेट के बारे में। 3 के सी कहता है वितरण के बारे में, यहां वहां भेज नहीं सकते हैं उसके बारे में, तंबाकू या सिगरेट वगैरह। देखिए 3 के कहता है उत्पादन के बारे में, जो आप सिगरेट हो या तंबाकू या किसी चीज का जो उत्पादन कर रहे हैं उसके बारे में। 3 के एल कहता है लोक स्थान, एल से लोक स्थान याद भी रह जाएगा शॉर्ट में। एन से हो गया धूम्रपान, एन से हो गया 3 के एन से हो गया आपका धूम्रपान। 3 के पी से देखिए क्या तक, पी में क्या कहता है तंबाकू उत्पाद। यहां था उत्पाद के में और पी में है तंबाकू उत्पाद। के में उत्पादन है, हाँ के में उत्पादन और तंबाकू उत्पाद है आपका पी में। चलते हैं अब धारा 4 की ओर। धारा 4 कहता है सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का प्रतिषेध, मतलब सार्वजनिक स्थान पर आपको प्रतिबंध किया जाता है, आप धूम्रपान नहीं करेंगे। अगर सार्वजनिक स्थान पर आप धूम्रपान करते हैं तो आपको इसी अधिनियम की धारा 21 के तहत दंड दिया जाएगा। 4 का में अगर अपराध करते हैं, अगर सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते हैं तो आपको इसका दंड जो है धारा 21 में दिया जाएगा। 21 कहता है कि कतिपय स्थानों में धूम्रपान के लिए दंड, कतिपय स्थानों में धूम्रपान के लिए दंड, मतलब सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान के लिए आपको दंड का प्रावधान है। अब देखते हैं कि दंड क्या मिलेगा। कहता है यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन, धारा 4 का उल्लंघन करता है, 4 का उल्लंघन करता है तो उसे धारा 21 के अंतर्गत
4 का अगर कोई उल्लंघन किया तो उसको दंड कहाँ मिलेगा? धारा 21 के अंतर्गत 200 रुपए से दंडित किया जाएगा। 200 रुपए से दंडित किया जाएगा। ये किस अधिनियम के तहत जो है? ये कोटपा के तहत, कोटपा 2003 के तहत ये 200 रुपया धारा 21 के अंतर्गत जो है 200 रुपये जुर्माना से दंडित किया जाएगा अगर धारा 4 का उल्लंघन करता है, जो सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करता है। ठीक, अब आते हैं इसमें नोट में, देखते हैं कि नोट में कि रेलवे एक्ट 1989 की धारा 167 में 100 रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। तो इसका इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि अगर पूछा है आपको, अगर कोटपा से पूछ दिया तो आप वहां ध्यान 167 पे आपको नहीं लेके जाना है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो है कोटपा 2003 का क्वेश्चन है जिसमें कि 200 रुपए तक जुर्माना है, और रेलवे एक्ट से पूछ दिया तो आपको 100 रुपए तक का जुर्माना है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम नोट में जो है ये लिख दिए। क्या है कि एग्जाम के समय जो है थोड़ा अगर स्थिरता आप नहीं रखेंगे तो आप 167 पे ध्यान चला जाएगा, 167 पे ध्यान चला जाएगा तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है। इसीलिए थोड़ा उस एग्जाम के समय ये कोटपा की धारा जो है 21 और रेलवे एक्ट की धारा 167 को विशेष ध्यान में आप रखिएगा कि अगर कोटपा से पूछ दिया तो आप ये 200 रुपये अधिकतम मार सकते हैं, अगर रेलवे एक्ट से पूछ दिया तो 100 रुपये तक। ठीक है, अब धारा 5 चलते हैं। धारा 5 कहता है सिगरेटों और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध। उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध मतलब आप किसी भी प्रकार का जो है तंबाकू या सिगरेट का विज्ञापन वगैरह नहीं कर सकते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर इस धारा 5 का आप उल्लंघन करते हैं तो आप जो है धारा 22 के अंतर्गत कहते, देखिए धारा 22 के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। तो धारा 22 कहता है सिगरेट तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन के लिए दंड। तो ये सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन के लिए दंड, अगर धारा 5 का उल्लंघन करते हैं तो आपको धारा 22 में आपको दंड देना पड़ेगा। तो इसमें दंड का क्या प्रावधान है देखते हैं। कहता है जो इस अधिनियम की धारा 5 का उल्लंघन, धारा 5 का उल्लंघन करता है, इस अधिनियम की धारा 22 में कहता है कि धारा 5 का उल्लंघन करता है तो प्रथम बार अपराध के लिए दोषी अगर हो गए तो आपको प्रथम बार अपराध के लिए 2 वर्ष की सजा या 1000 रुपया जुर्माना या दोनों हो सकता है। 2 वर्ष की सजा या 1000 रुपया जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर इसी में आप द्वितीय या पश्चातवर्ती दूसरी बार किए हैं या बार बार कर रहे हैं तो आपको इस दशा में जो है 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माना जो 5000 रुपया तक हो सकता है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा कि धारा 4 का दंड कहाँ है? धारा 21 में। धारा 5 का दंड कहाँ है? धारा 22 में। अब चलते हैं अगली धाराओं में। अब अगली धारा 6 देखते हैं। धारा 6 कहता है 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को और विशिष्ट क्षेत्र में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिषेध। 18 वर्ष से कम आयु का जो व्यक्ति होगा उसमें कहता है कि विशिष्ट क्षेत्र में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिषेध। जो 18 वर्ष से, सीधी सी भाषा है कि 18 वर्ष से कम आयु का जो बालक है उसको ना तो आप तंबाकू या कोई सिगरेट आप बेच सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप भी दंड के भागी होंगे। या विशिष्ट क्षेत्र कौन सा होता है? स्कूल कॉलेज होता है। देखते हैं इसमें ये क्या कहता है। इसका जो 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है उसे सिगरेट या तंबाकू नहीं बेच सकते हैं। जो 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है उसको सिगरेट या तंबाकू नहीं बेच सकते हैं। बी कहता है किसी शैक्षणिक संस्थान की जो कि 100 गज के भीतर में सिगरेट या तंबाकू का विक्रय नहीं किया जाएगा।
मतलब कोई शैक्षणिक संस्थान है, कोई भी शैक्षणिक संस्थान है, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, तो आप 100 गज के भीतर में सिगरेट या तंबाकू का विक्रय नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं ये कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप सिगरेट या तंबाकू बेच रहे हैं, या विशिष्ट क्षेत्र में बेच रहे हैं, जो स्कूल कॉलेज है वहां बेच रहे हैं, तो इस तरह का अगर अपराध करते हुए आप दुकानदार है, आप पाए जाते हैं, तो आपको धारा 24 के तहत दंडित किया जाएगा। धारा 24 के तहत जो है 200 रुपए का दंड आपको भी किया जाएगा। जो दुकानदार होगा उसको भी ये 200 रुपए तक का दंड धारा 24 के तहत। अगर 6 में कोई अपराध किया है, धारा 6 का उल्लंघन किया है, तो उसको जो है धारा 24 के तहत जो है ना 200 रुपए का दंड देना होगा। अब धारा 7 कहता है सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों के व्यापार और वाणिज्य तथा उनके उत्पादन, प्रदय और वितरण पर निर्बंधन। अब देखते हैं धारा 12। धारा 12 कहता है प्रवेश करने और तलाशी की शक्ति। धारा 13 कहता है अभिकरण, मतलब जब्त करने की शक्ति किसको है? अभिकरण मतलब जब्त करने की शक्ति, तो जो तलाशी लेगा वो भी जब्त कर सकता है, वही अधिकारी। धारा 13। धारा 20 देखते हैं, कहता है विनिर्दिष्ट चेतावनी देने और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु का उपदर्शन करने में असफल रहने पर दंड। तो इसका ये साफ सीधा समझिए कि आप जो है कोई सिगरेट खरीदते हैं या कोई तंबाकू खरीदते हैं, उसके पैकेज पे जो है ऊपर में वैधानिक चेतावनी लिखा रहता है कि इसे ना खाएं, इसके खाने से या इस सिगरेट पीने से आपको कैंसर हो सकता है। तो ये उस तरह की चेतावनी के बारे में धारा 20 कहता है। अगर प्रथम दोष सिद्ध, अगर कोई असफल रहता है, अगर उस तरह का चेतावनी नहीं देता है, तो अगर उसको उस कंपनी को प्रथम दोष सिद्धि की दशा में जो है कारावास, जिसको 2 वर्ष होगा, या जुर्माना जो 5,000 रुपया तक या दोनों हो सकता है। मतलब प्रथम अपराध करता है तो 2 वर्ष की सजा या जुर्माना जो 5,000 रुपया तक या दोनों हो सकता है। अगर वही द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध करता है, बार बार करता है कि वो डाल ही नहीं रहा है वैधानिक चेतावनी अपने पैकेट पे, तो उसको दोष सिद्धि की दशा में जो है कारावास जो कि 5 वर्ष और जुर्माना जो 10,000 रुपया तक हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा। धारा 27 कहता है अपराधों का जमानतिया होना। धारा 27 कहता है अपराधों का जमानतिया होना। ये हमारा कोटपा 2003 अधिनियम खत्म हुआ और अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपको त्रुटि लगे तो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से बताएं, और अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अंत में यही जाते जाते कहेंगे कि अब सब इंस्पेक्टर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट को साथ में लेके चलें, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।